मेडिकल स्टोर में एक एंकर पर्सन अपना माइक और कैमरा लेके एंटर होता है और कुछ मामले के बाद एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके कान पर लगता है। ये थप्पड़ खाकर फिर चला गया है, फिर उधर से जाकर ड्रग इंस्पेक्टर को ढूंढ कर लाया है, फिर उसके साथ फिर आकर इसने तलाशी लिया है 20 मिनट। थप्पड़ मारने के बाद दिल में ख्याल आया कि नहीं मारना चाहिए था। नहीं जी, बिल्कुल बात आपकी सही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज हम मौजूद हैं मोहम्मद मकसूद साहब के साथ। 4-5 दिन पहले आपने एक वाक़या देखा होगा कि मेडिकल स्टोर में एक एंकर पर्सन अपना माइक और कैमरा लेके एंटर होता है और कुछ मामले के बाद एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके कान पर लगता है। जिन अंकल ने वो थप्पड़ लगाया था वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये सारा वाक़या कैसे आया, थप्पड़ तक नौबत कैसे पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है अंकल जी, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है जी। अच्छा, मामला तो सारा अब खुल के सामने आ गया हुआ है, वो वीडियो भी सामने है, लेकिन ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि उस दिन हुआ क्या? आप शॉप पे थे उस वक्त या आपको कॉल करके बुलाया गया? कैसे सारा वाक़या पेश आया? देखिए जी, मैं तो वैसे ही आया था, बाहर से आगे आया जब ये दुकान की तलाशी ले रहा था और लेकर बाहर निकल रहा था, अभी अंदर ही था दुकान के। जब ये तलाशी लेने के लिए एंटर हुआ है तो इसको रोका नहीं किसी ने? किसी ने नहीं रोका, मेरा फार्मासिस्ट मौजूद था, सारे मौजूद थे, किसी ने नहीं रोका। प्रेशर ये 5-6 बंदे थे, प्रेशर इन्होंने डाला भाई जैसे कोई सरकारी अमला साथ होता है। तो कोई सरकारी बंदा इसके साथ नहीं कोई था? बंदा इसके साथ नहीं। ठीक, उसने फिर सारी तलाशी वगैरह ली, ऊपर से आप आ गए। ऊपर से आप आ गए और इसने हाथ में कुछ चीज़ें, आपको देखा होगा शायद वीडियो में भी वायरल है, मैंने पकड़ा, दे क्या चीज़ें बताओ, इसने नहीं दिखाई। वो बाद में कहने लगा जी ये आपकी जी वो 2-3 वो बोतल अपना सिरिंजेस वगैरह थी, वो सेट थे, उस पर लिखा हुआ था नॉट फॉर सेल। जी आप ये नॉट फॉर सेल लिखा हुआ, ये आपके, मैं यार नॉट फॉर सेल लिखा था, नॉट फॉर सेल है बस, ये नहीं है, ये तो किसी की स्टडी में नहीं है, ये ना कोई फरोख्त करता है, ना कोई लेता है, ना कोई देता है इसमें। कोई अगर लेगा भी तो वो तो आगे से क्वेश्चन करेगा कि इसके ऊपर नॉट फॉर सेल है। से क्या है जी, अगर डॉक्टर नहीं लगाएगा, डॉक्टर साहब देखो ना, डॉक्टर साहबान बैठे होते हैं उधर, कौन लगाता है जी नॉट फॉर सेल वाली चीज़? ऐसी कोई चीज़ देता ही नहीं बंदा, सब तो पहले तो ये बात है जी। और देखें फिर इसने आधा घंटा करीब तलाशी ली और कोई चीज़ ऐसी नहीं है, सब देखिए, पता नहीं ऐसे इसने उधर ये ना ऐसे इसने छापा डाला है जैसे कोई बहुत नार्को टैक्स वगैरह पकड़ने जी आ रहे हैं जी, और इसको बड़ी इन्फॉर्मेशन है। कब से आपका ये स्टोर जब जो रन कर रहे हैं, आपको कितना अर्सा हुआ है इसको? 10-12 साल हो गया जी, 12 साल। 10-12 साल में कभी कोई ऐसे आया? ऐसा नहीं मामला, ये पहली दफ़ा ये एंकर साहब आए हैं और इन्होंने आकर ऐसे किया जैसे कोई जैसे नहीं कोई वारदात करने वाले दाखिल होते हैं, ये ऐसे दाखिल हुए हैं अंदर। तो जब वो मेडिसिन वगैरह पकड़ के खड़ा था, आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो आपके साथ वो बदकलामी भी कर रहा था? बदकलामी कर रहा था। फिर मैंने कहा यार ये देखें, ये जो आप नॉट फॉर सेल वाली चीज़ है, ये हमारे बिल में नहीं है, हमारा बिल है और इसमें भी ये चीज़ नहीं है। ये अगर किसी की है, किसी की कस्टमर की होगी, ये काउंटर पर कोई बंदा सेल के लिए नहीं ये रखता। इसने कहा जी नहीं, ये मैंने कहा जी ये बिल देख लें, वो बिल दिखाते दिखाते इसने कहा जी ये आप गुंडे हैं, बदमाश हैं, बस इस पर ये बस इस पर फिर जो हो गया वो तो आपने देख लिया जी, फिर क्या इसमें। तो फिर जब थप्पड़ के बाद का सीन हुआ, उसके बाद ये चला गया या फिर इसने दुकान में सर्च किया? उसके बाद थप्पड़ मारने के बाद ये थप्पड़ खाकर फिर चला गया है, फिर उधर से जाकर ड्रग इंस्पेक्टर को ढूंढ कर लाया है, फिर उसके साथ फिर आकर इसने तलाशी लिया है 20 मिनट। ड्रग इंस्पेक्टर को साथ ले गया? साथ लेकर फिर तलाशी खुद लेता रहा, उसे भी कहता रहा ये देखो, उसने भी चेक किया, कोई चीज़ नहीं मिली। ये वीडियो इसने वायरल नहीं की क्योंकि ये इसके हक में नहीं जाती। वो आपके पास है इसकी फुटेजेस वगैरह जो इसने? पास तो फुटेज है ना इसकी, लेकिन इसके बंदे 5-4 बंदे थे, 4-5 बंदे जो वीडियो बना रहे थे मोबाइल पर, और बड़ा कैमरा आपने देखा होगा वो कंधे पर रखा हुआ ऐसे, ये बहुत बड़ा, ऐसे लगता था जैसे बहुत बड़ा एंकर आ गया और ये पता नहीं क्या करेगा अब, बस यही हुआ है जी मामला। तो इसके बाद आपने कोई रिपोर्ट वगैरह करवाई है? जी मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की है जी। ठीक, अगर आपको ये मिलता है दोबारा या कोई सुलह के लिए कोई कदम आप बढ़ाएं या वो आए, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी मैं कोई इसके साथ तनाज़ा को, हमारी दुश्मनी तो नहीं है, ना ही हमारी कोई चीज़ ऐसी है जो एक दूसरे के साथ बांटने वाली हो। ये अपने घर में, अब हम अपने घर में हैं, ये अपना काम करें, हम अपना करते हैं। अब मेरा तो इसके साथ कोई ज़ाती अना नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कभी किसी को इंटरव्यू देना, कोई ऐसी चीज़ कह देना जो झूठ पर मबनी हो, कभी किसी को देना, ये मैं तो अच्छी चीज़ नहीं समझता। थप्पड़ मारने के बाद उसने बदतमीजी की आपके साथ, बच्चा है वो, थप्पड़ मारने के बाद दिल में ख्याल आया कि नहीं मारना चाहिए था?
नहीं जी, बिल्कुल बात आपकी सही है। जो चीज़ हो जाए वो गुस्से में बाज़ दफ़ा हो जाती है। इसमें कोई नीयत नहीं होती मारने की। सहवन हो जाता है बाज़ दफ़ा मामला, कोई चलते चलते हो जाता है कोई ऐसा।